उस संदेश के बाद मेरी पूरी रात यूं ही निकल गई। फोन हाथ में था पर स्क्रीन बंद। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम भी देख सकते हो ना? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। वह कौन था और उसे कैसे पता था कि मैं खिड़की पर खड़ा हूं? सुबह हुई, लेकिन देवपुर वैसा का वैसा ही था। शांत, कुछ ज्यादा ही शांत। मैंने सोचा शायद रात का वहम था, पर जब मैंने फोन अनलॉक किया, वह संदेश अब भी वहीं था और उसके नीचे एक और पंक्ति, आज शाम आ जाना, सच दिखेगा। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित रामदत्त के बारे में सुना था। लोग कहते थे वे सब जानते हैं पर बहुत कम बोलते हैं। शाम को मैं उनके घर गया। जैसे ही मैंने उस घर का जिक्र किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुमने उस घर की खिड़की देखी? मैंने सिर हिला दिया। पंडित जी ने आंखें बंद की और बोले, 15 साल पहले उस घर में एक परिवार रहता था, माँ बाप और उनका एक बेटा। फिर? मैंने पूछा। फिर एक रात सिर्फ माँ बाहर निकली, खून से सनी हुई। उस रात के बाद वह घर कभी नहीं खुला। क्या बेटा जिंदा था? मैंने कांपती आवाज में पूछा। पंडित जी ने मुझे देखा। बेटा कभी बाहर आया ही नहीं। उस रात बिना किसी को बताए मैं उस घर के पास पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही नाक में पुरानी नमी और जली हुई लकड़ी की बदबू भर गई। दीवार पर कुछ लिखा था, उंगलियों से खून में। 2:13 ऊपर से आवाज आई, थक थक थक, किसी के चलने की। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी के साथ फोन वाइब्रेट हो रहा था। आखिरी सीढ़ी पर लिखा था, आखिरी सच ऊपर है। जैसे ही मैंने ऊपर कदम रखा, ऊपर का कमरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पुराना झूला हिल रहा था और उस झूले पर एक बच्चे की तस्वीर। तस्वीर के पीछे लिखा था, आयान, मेरा नाम। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लौट आए। मैं मुड़ा। वही साया अब बिल्कुल सामने था। उसने कहा, तुम देवपुर पहली बार नहीं आए। और फिर उसने सच बताया। 15 साल पहले मैं ही वो बच्चा था, इस घर में रहने वाला। उस रात जो हुआ, दिमाग ने भुला दिया पर घर ने नहीं। 2:13 वह समय था जब मैं जिंदा बचा और वह घर अधूरा रह गया। साया मुस्कुराया, अब तुम देख सकते हो, अब तुम यहीं रह सकते हो। घर की दीवारें सांस लेने लगी और फिर सब कुछ शांत। सुबह मैं अपने कमरे में उठा, शहर में। पापा ने पूछा, बेटा कोई बुरा सपना देखा था क्या? लेकिन मेरे फ़ोन पर एक नया संदेश था, फिर मिलेंगे 2:13 पर। और खिड़की के बाहर एक खत, पुराना, टूटा हुआ, बिल्कुल देवपुर जैसा।